नमस्कार, मैं सत्यजीत कुमार एससीएस न्यूज में आपका स्वागत है। सदर थाना अंतर्गत खुटवारा निवासी सदानंद राय के पुत्र मुकेश कुमार पर 29 मई की बीती रात अज्ञात लोगों द्वारा कातिलाना हमला किया गया। वहीं मुकेश कुमार के सिर के ऊपर से चमड़ा छिलते हुए गोली निकल गया, जिनका इलाज डीएमसीएच के डॉक्टर उदय कुमार के यूनिट में चल रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले 18 फरवरी को भी घायल मुकेश कुमार पर गोली चलाई गई, जिसमें ये बाल बाल बच गए। घायल मुकेश कुमार के द्वारा अपने ही चचेरे भाई को अभियुक्त बनाया गया है। एक सेकंड के विजुअल काट लीजिए। विजय तो तुम्हारे साथ था सिटी वाला? जी विजय जेल चला गया जी, उसको छोड़ दिया गया क्योंकि वो अपराध नहीं कबूला। विजय को जेल भेजा गया था ना? जी हाँ। जेल तो नाहक में वो चला गया? नहीं, हाँ नाहक में चला गया। इस बार तुमको कौन बोलेगा? इस बार उसकी पत्नी है सरपंच की, वो है सरपंच विकास कुमार राय। उसके पिता का क्या नाम है? केदार राय। ये विवाद कब से चल रहा है? बहुत पुराना विवाद है। तो पिछले बार जो तुमको गोली लगा था तो उसने उसका नाम क्यों नहीं दिया था? इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमें शक था उस पर। जब से फरार हो गया तो हमें पहला शक साथी पर हुआ। वो तुम्हारा साथी था विजय? जी हाँ। विजय के पास तो उस दिन विजय में पहली बार गए थे ज्वाइन करने के लिए? नहीं, दूसरे दिन जा रहे थे। पहले दिन तो हमने क्लास लिया था, दूसरे दिन जा रहे थे। संस्कृत। तुम दो ही भाई हो? जी फादर तुम्हारा खैनी का विवाद करता है? जी माँ घर पर रहती है? जी। पिताजी कितने भाई हैं? 2 भाई। विकास के फादर तुम्हारे मतलब कैसे चला गया है? विकास के फादर हमारे भाई लगेंगे। कैसे भैया? रात में तुम जब मैंने सोए हुए थे तो तुम मैंने देखा था कि मतलब विकास ही आकर बोले। ये विकास करवाया है कि किया? नहीं करवाया, किया नहीं। वो बोलो ना। जो घराड़ी पर जिस पर हम लोग रहते हैं वो घराड़ी का ही विवाद है। घराड़ी का ही बार मैं बच जा बोल रही है तो बोल दिया। आधा घंटा का परवन तो वो काट सकते उसमें थोड़ा और इधर हो जाइए। आप क्या हुआ था कल रात, बताइए। सर, कल रात जब हम सोए हुए थे करीब 11 बजे के आसपास, गहरे नींद में सोए हुए थे आंगन में, अपने आंगन में खटिया पर। उस वक्त कोई हमलावर आया मेरे आंगन में। मेरे घर के दरवाज़ा खुला हुआ था, आया और मुझे गोली मारा पीछे से। मारने के बाद वो फरार हो गया। उसके बाद हमारे पिताजी मुखिया जी, गांव के मुखिया जी सब लेकर के यहाँ एडमिट किए डीएमसीएच में। अच्छा, इससे पहले भी आप पे हमला हुआ था? कौन करवा रहा है ये हमला आप पे? ये हमला हम पे पहले तो हमें शक हुआ कि पिछली बार मेरा साथी पकड़ाया था विजय कुमार, उस पर शक हुआ, लेकिन वो लड़का ऐसा नहीं था है। और उसे भी पुलिस बाद में पूछताछ करने के बाद अभी छोड़ दी हुई है। विजय बाहर आ गया है, जेल से बाहर आ गया है। पिछली घटना कब घटी थी? पिछली घटना 13 फरवरी 2013 को घटी थी। फिर कल घटी है? और फिर कल घटी है। कौन करवा रहा है ये घटना गांव के ही सरपंच करवा रहा है। गांव का सरपंच विकास कुमार राय करवा रहा है। वो आपको क्यों मरवाना चाहता है? वह उसके साथ हमारा ज़मीनी विवाद है, बरसों पुरानी रंजिश है, दुश्मनी है उससे हमारी। और वह हमें उसके साथ और भी कई बार हमारी मारपीट हो चुकी है। अच्छा, आपको धमकी दिया करता था? हाँ। पुलिस को इन सब बातों की जानकारी है? हाँ, पुलिस को इन सब बातों की जानकारी है। गांव में भी उसका, सरपंच का, कई लोगों के साथ विवाद चल रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है? पुलिस तो हमारी सुरक्षा में लगी हुई है, और फिर भी पुलिस हमारी सुरक्षा कब तक करेगी जब अपराधी हमारे घर में घुस के गोली मार दे। पुलिस को आखिर असली अपराधी को पकड़ना ही होगा और उसे बेनकाब करना ही होगा। क्या लग रहा है, पुलिस उसमें नाकाम है? जी हाँ, बिल्कुल नाकाम है। प्रशासन बिल्कुल नाकाम है अपराधी को पकड़ने में। जब प्रशासन नाकाम है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है? क्या मामला है ये? मामला जमीनी विवाद तो उससे है, लेकिन
हम लोग शक करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ जब इस ढंग का घटना करे। क्या मामला है, क्या हुआ रात में? पुलिस पता लगे। क्या रात में हुआ? रात में गाँव में एक फंक्शन था, गांव में एक मुंडन का फंक्शन था। हम लोग उसी भोज में थे। हमारा एक इससे छोटा भाई है, हमारा लड़का, सो हम लोग वहीं थे। ये भी गया फर्स्ट तोड़ में खाया, खा करके आकर के सो गया। हम लोग भोजे में थे उस समय, जिस समय घटना घटी। जब हल्ला हुआ है तब हम लोग वहाँ से आए तो पता लगा जैसे ऐसे कोई घुस करके, आंगन का गेट खुला हुआ था, बाहर में खटिया बिछा के मछली लगा के सोया हुआ। गोली चलने का आवाज़ सुने आप लोग? नहीं, थोड़ा दूर है, आवाज़ नहीं सुनी। जब इधर हल्ला हुआ है तब हम लोग उधर से तब पता लगा। क्या नाम हुआ आपका? सदानंद। कहाँ घर हुआ? फुटवाड़ा। कब घटना घटी और कब से ये यहाँ पर हैं? हम तो 2 बजे रात में आ गए। अच्छा, क्या हो गया था? तो वहाँ से फ़ोन किया, हम यहाँ आ गए इनकी सुरक्षा के लिए। इलाज चल रही है, हॉस्पिटल में है। अच्छा, यहाँ ये इलाज क्या चीज़ का चल रहा है वही तो पूछ रहे उनको हैं? गोली लगी है। उसी का इलाज चल रहा है। क्या नाम आपका? सीबीएसई द्वारा आयोजित माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के छात्र छात्राओं ने 100% रिजल्ट लाकर अपने विद्यालय के साथ साथ अभिभावक का नाम रोशन किया है। क्या पोजीशन रहा थी? हमारा नहीं है किसी का। विद्यालय से 207 बच्चे अपियर हुए थे सीबीएसई 10th एग्जामिनेशन में। पासिंग परसेंटेज हमारा 207 रहा है। सारे के सारे बच्चे हमारे फर्स्ट डिवीजन का है, यानी हमारा लोएस्ट परसेंटेज रहा है। 7.2 CGPA से हमारे सारे बच्चे सफल रहे हैं। 207 में से 19 बच्चे हमारे हैं जो 10 CGPA अपडेट किए हैं। 71 बच्चे 9.0 से 9.8 CGPA के बीच हैं। 105 बच्चे हमारे 8.0 से 8.8 CGPA के बीच हैं और 12 बच्चे 7.2 से 7.8 CGPA के बीच। क्या कहेंगे आपके? मैं इस सफलता के लिए सर्वप्रथम अपने बच्चों को, साथ में इन बच्चों को इस मंजिल तक लाने में अपनी भूमिका अदा करने वाले सभी शिक्षकों को कोटिशः धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस सफलता का सारा श्रेय मैं इन बच्चों और शिक्षकों के साथ साथ इनके अभिभावकों को देना चाहता हूँ, जिनके संरक्षण में यह बच्चे आज इस मंजिल को हासिल किए। दरभंगा जिले में क्या कुछ पोजीशन रहा? चूँकि यह परसेंटेज की बात होती नहीं है, CGPA होता है। इसमें एक आकलन नहीं निकाला जा सकता कि जिला में कौन सा स्थान किस विद्यालय के बच्चे हासिल किए हैं। जहाँ तक वो 10 CGPA या 9 CGPA, तो ओवरऑल हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। वो मूल रूप से देखा जाता है कि कितने बच्चे हमारा लोएस्ट CGPA में जा रहा है। हमारा लोएस्ट CGPA 7.2 है, उससे नीचे हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। तो 210 बच्चे हमारे इनरोल थे, जिसमें 3 एब्सेंट हो गए। 207 में 207 ने 100% सफलता हासिल की है। इसका श्रेय जैसे अभी हमारे डायरेक्टर साहब बोले हैं, और जो सही है सभी सर्वप्रथम तो सभी विद्यार्थियों को जो इतना ज़्यादा मेहनत किए, छात्र छात्राओं को और उनके टीचर्स को, जिनके मार्गदर्शन में ये लोग अपना तैयारी किए, और इनके अभिभावकों को जो इनको हर तरह से सहयोग किए और इन पर नज़र रखे और इनको प्रॉपर गाइडलाइंस दिए, उनको सब कुछ रह जाता है। और सबको हमारे तरफ से हार्दिक बधाई। ये हमारे लिए और एक
बहुत बड़ा खुशी की बात है कि जैसा हम लोग पहले ही बता चुके, इस बार पहली बार हमारे स्कूल को +2 के लिए इस बार हमको एप्लीकेशन मिला है। और खुशी की बात यह है कि इन बच्चों को अब और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम हर तरह का इनका बढ़िया शिक्षण हो उसका व्यवस्था किया जाएगा और बाहर के भी बच्चे आमंत्रित हैं। और क्लास 11 में रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन चल रहा है। नाम बोलो। मेरा नाम अभिषेक कुमार। मैं अपना सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने शिक्षक को दूँगा और उसके बाद मैं अपने अभिभावक को दूँगा जो कि मुझे प्रॉपर गाइडलाइंस दिए और बताया कि स्टडी को जो है सो ध्यान में रखते हुए कड़ी मेहनत करना चाहिए और उसी के बाद क्या पोजीशन रहा इस परीक्षा में? मेरा पोजीशन रहा कि मैं 9.8 CGPA प्राप्त किया हूँ। रश्मि। क्या रहा तुम्हारा रिजल्ट इस बार? मेरा रिजल्ट है 10 CGPA। मैं अपने रिजल्ट का आश्रय अपने शिक्षकों को, अपने मम्मी पापा को, जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ही कोऑपरेशन किया। उनके कोऑपरेशन के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। और जब मैं इस स्कूल में आई थी तो शायद मैं 8 पॉइंट के लायक भी नहीं थी, पर इस स्कूल ने मुझे इतना सिखाया। बहुत ही अच्छे यहाँ के टीचर, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा से कोऑपरेशन करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आज। तुम क्या बनना चाहोगी? मैं CA करना चाहती हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ। पुपरी सीतामढ़ी रेलखंड पर पुपरी निवासी संतोष कुमार महतो सीतामढ़ी जाने के क्रम में अपने दोनों पांव गवा बैठे। घायल संतोष कुमार महतो का इलाज DMCH के आपातकालीन विभाग में चल रहा है। गौरतलब है कि घायल संतोष कुमार महतो पुपरी से सीतामढ़ी ट्रेन से जा रहे थे, जहां उनका पांव फिसल जाने के क्रम में ट्रेन की चपेट में आकर अपना दोनों पांव गंवाना पड़ा। क्या नाम है इनका? संतोष महतो। कहाँ घर है? पुपरी। कैसे इनका पैर कटा? सीतामढ़ी जा रहे थे ना, तो पौधान पकड़ के स्लिप हो गया। कहाँ से सीतामढ़ी जा रहे थे? पुपरी से। किस काम के लिए? सो किस काम के लिए हमको नहीं पता। और इनके परिवार में कितने लोग हैं? 4 बेटी है, 2 बेटा है, एक पत्नी है। क्या खाते थे ये पासी है, तार खजूर चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार। कहाँ घर हुआ? मधुबनी। पार्षद अशोक शाह द्वारा 30 मई को नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश शाह का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। अभिनंदन समारोह में नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश शाह को पाग चादर से सम्मानित कर तलवार भेंट किया गया। इस मौके पर भाजपा नेत्री धर्मशिला गुप्ता, मनीष जायसवाल समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम लोग के बीच उपस्थित है और अपने चाहते नेता दादा से उनको सम्मान करेंगे, तालियों से स्वागत करेंगे। एक पार्षद नहीं है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, संगठन है। भारतीय जनता पार्टी अपना एक परिवार है, एक संगठन है। और परिवार में अध्यक्ष बनना एक जिम्मेवारी दी जाती है, किसी भी कार्यकर्ता को मिलती रहती है। और उसी के तहत मुझे भी 3 बार ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। और इस बार की जो परिस्थिति है, वह परिस्थिति के अनुसार पार्टी ने जो भी निर्णय लिया, हमारे नहीं चाहते हुए भी पार्टी ने निर्णय लिया। और यह जवाबदेही मुझ पर सौंपी गई है, क्योंकि सामने पार्लियामेंट चुनाव है 14 का और 15 में विधानसभा का चुनाव है। और अगर हम दरभंगा में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जीते हैं और तीसरा सीट वहाँ क्या कहते हैं समस्तीपुर जब जीते हैं, तो उसको हमको बरकरार रखना है, चाहे किसी भी परिस्थिति में आगे आने वाले
2014 के लोकसभा चुनाव में हम यहाँ के तीनों सीट दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी, ये तीनों लोकसभा का सीट जीतने का हम लोगों ने निर्णय लिया हुआ है। चाहे जैसे यह प्राप्त कर लेना होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको प्राप्त करके रहेंगे। और फिर 15 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें 6 सीटों पर हम है, 2 सीटों पर जदयू है और बिल्कुल एनडीए साथ चुनाव लड़ेगी। और 14 के चुनाव में हम दरभंगा जिला के 10 सीट पर कब्जा करेंगे, यह हम लोग का निर्णय है। और इसी के निमित्त हमको यहाँ लाया भी गया है और हमारा प्रयास होगा कि हम इसको पूरा करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें सारे लोग संलग्न रहेंगे, हम लोग इसको प्राप्त कर। कुछ वर्ष पूर्व उस समय के तत्कालीन सरसंघचालक माननीय सुदर्शन जी ने का दरभंगा प्रवास हुआ था। डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में उन्होंने कहे थे कि 526 ईस्वी में ये भविष्यवाणी हो चुकी है कि आज भारत 2012 के बाद पूरा विश्व गुरु के ओर अग्रसर होगा। उसी की एक संकेत है। सारे संतों ने 2012 के बीतने के बाद इस देश का नेतृत्व कौन सौंपे, किनके हाथ में सौंपा जाएगा, इस दृष्टिकोण से सारे समाज की चिंता को देखते हुए, राष्ट्र की चिंता को देखते हुए, धर्म की चिंता को देखते हुए एक ही व्यक्ति का नाम आया, वो है नरेंद्र मोदी। 2014 में लोकतंत्र की महापर्व होने वाली है। भारत की सत्ता विश्व गुरु की ओर भारत अग्रसर होगा, भविष्यवाणी है। इस दृष्टिकोण से यह संकेत हो रहा है कि भारत की सत्ता, भारत की कमान, भारत की राष्ट्रीय शासन नरेंद्र मोदी के हाथ में होने जा रहा है। उसी की यह संकेत है कि संतों की, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की जो आशीर्वाद से और संतों की जो आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा और संतों के आशीर्वाद से आप दोबारा इस भारतीय जनता पार्टी के राजनाथशील अध्यक्ष बने। और इसी का एक कड़ी है। लोग कहते हैं कि बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, कैसे है, उसी के एक कड़ी में रास्ता साफ है। जगत जननी सीता की नगरी में दरभंगा जिला का कमान तीसरे बार हमारे इस जिला के दधीची, हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे गार्जियन माननीय जगदीश शाह जी को दिया गया है, ताकि ये माल से कम साफ सफल हो। और अल्लाहगंज के वासियों की तरफ से इनको माल्यार्पण किया जा रहा है। जगदीश शाह जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रदेश चुन कर आए हैं पूजनीय श्री जगदीश शाह जी, और मिथिलांचल की धरती पर इनकी जरूरत थी। इनके जिला अध्यक्ष बनने से दरभंगा जिला एक सशक्त मजबूती मिलेगी, संगठनात्मक विकास होगा। माननीय जगदीश शाह जी अपने राजनीतिक जीवन में 1951 ईस्वी से आज 2013 है, 1951 से 2013 तक सक्रिय रहे। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत वार्ड अध्यक्ष से शुरू किया। वार्ड अध्यक्ष के बाद नगर में महामंत्री रहे। उसके बाद 1998 से लेकर के 2001 तक जिला अध्यक्ष रहे। उसके बाद 2006 से 2008 तक जिला अध्यक्ष रहे और पुनः 2013 में प्रदेश नेतृत्व और दरभंगा जिला के सभी सांसद, सभी विधायक और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से इनको चुनकर दरभंगा जिला में जिलाध्यक्ष के रूप में भेजा गया। इसके लिए मिथिलांचल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी इनको हार्दिक अभिनंदन करती है, इनका हार्दिक स्वागत करती है और इनके कदम से कदम मिला करके हम अपने जिला के 10 विधानसभा सीट, आने वाले आगामी लोकसभा सीट, इसको हम लोग जीत करके दिखाएंगे और अपने प्रदेश की राजनीति को मजबूत करेंगे। और दिल्ली में भी हमारी सरकार होगी, नरेंद्र मोदी की सरकार होगी। यही संकल्प से हम लोग जिला अध्यक्ष को धन्यवाद करेंगे कि जिनको दरभंगा जिला का दधीची या भीष्म पितामह के नाम से संबोधित किया जाता था, आज पुनः उनको दरभंगा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरा,
यहाँ के आम कार्यकर्ताओं की मांग है और उनका दिल से आग्रह है कि आने वाले समय में इनके अध्यक्ष काल में ही हम तो चारों तरफ विजय पताका फहराएंगे ही, साथ ही इसी काल में हम लोगों का प्रदेश से भी मांग है कि ये दरभंगा की तरफ से दरभंगा के कोटा में आने वाले समय में MLC भी इनको बनाया जाए। 30 मई को जिला पदाधिकारी कुमार रवि का जनता दरबार आयोजित किया गया। जिला पदाधिकारी कुमार रवि की अनुपस्थिति में अपर समाहर्ता ने जनता दरबार की कमान संभाली। जनता दरबार में जिले के सुदूर इलाकों से दर्जनों फरियादी अपनी अपनी समस्याओं का गुहार लगाने पहुंचे, जिसमें भूमि विवाद, पारिवारिक कलह समेत कई मामले प्रमुख थे। जनता दरबार में उपस्थित फरियादियों की फरियाद सुनकर अपर समाहर्ता ने संबंधित पदाधिकारियों को जांचोपरांत कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए। बहुत बड़ा मतलब पूरे जिला में जनता दरबार में उपस्थित फरियादियों का कहना था, क्या नाम हुआ? मुस्तरी खातून है। कहाँ घर हुआ? बारदिया थाना केवटी। क्या समस्या है? समस्या यही है कि इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। मुस्तरी खातून को इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, घर भी नहीं है, पन्नी गिरा करके बाद में है। BPL में नाम है? BPL में नाम एक लड़का को दिए हुआ है, बाकी हमको नहीं देना। लाल पीला कार्ड है और नहीं पीला लाल कार्ड है, कुछ नहीं है। क्या समस्या है? समस्या है जो हम लोग का जो सड़क है ना, वो बहुत ही जर्जर स्थिति में है और बहुत खतरनाक हो गया है। अभी जो बरसात शुरू हुआ है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। खास करके गंगा पट्टी मोड़ से आगे एक गच्छा है, वहाँ से लेकर करिया गाछी चौक तक, जो कि बहादुरपुर प्रखंड में पड़ता है और नहर के किनारे किनारे सड़क गई है, वो बहुत खतरनाक स्थिति है और उस क्षेत्र की जनता को हम लोग को आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है और कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। क्या कहें? हम कहे हैं जो उस सड़क को तत्काल मरम्मत किया जाए, नहीं तो कम से कम बड़े बड़े गड्ढे को तो एकदम 1, 2 दिन 4 दिन के अंदर भरवा दिया जाए, नहीं तो मैंने बहुत दिक्कत हो रही है। कहाँ घर हुआ? जाले अंचल। क्या समस्या है? जमीन सेना के नाम पर मिला हुआ था, नकल के लिए आए। नकल जो है प्रखंड से निकालना। क्या समस्या हो रही है? भाई जो है कागज जो है दबाए हुआ है और हम जमीन पर जबरदस्ती जो है मकान बनाए हुआ है और हमको जो है वो दखल नहीं। कहाँ घर हुआ? खाना? क्या समस्या है? समस्या ये है कि वो गाछ काट लिया है जिलेबी का। क्या हुआ है? जिलेबी गाछ काट लिया है। हाँ। हॉस्पिटल में थे, काट लिया है जबरदस्ती। हम जो हॉस्पिटल में परिवार के साथ हम कहे कि आपको जमीन में निकलेगा तो हम काट कर हटा लेंगे, अभी ये मजबूरी काट लिया है। राम जमीन सर। कहाँ घर हुआ? घर को घंटा पटोरी टोला बोधनगर। क्या समस्या है? समस्या यही है कि हमको रास्ता फरी घर से बंद कर दिया है। उसमें था कि जब लोगों के हमरा बाटे वो चलता था, हम उसको बाटे चलता, लेकिन वो क्या कर दिया कि जो अपना मुहार में पड़ता है, इसलिए सड़क पर लेना ही जमीन है उसको मेरा है, पश्चिम मेरा है कि वो लेना ही सड़क पर अपने को रास्ता गुजारो कर दिए। वो सड़क गुजारने में मेरा दिक्कत कर दिया, मुहार में पड़ना लिए घेर दिया, नहीं तो माल निकलने का जगह है। 30 मई को वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा का जनता दरबार आयोजित किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा के अवकाश पर रहने के कारण नगर अधीक्षक कुमार एकले ने जनता दरबार की कमान संभाली। जनता दरबार में जिले के कोने कोने से दर्जनों फरियादी अपनी अपनी समस्याओं के निदान हेतु पहुंचे, जिसमें मारपीट, भूमि विवाद, पारिवारिक कलह समेत कई मामले प्रमुख थे। जनता दरबार में उपस्थित फरियादियों की फरियाद सुनकर नगर अधीक्षक कुमार एकले ने संबंधित थानाध्यक्षों को कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए।
रास बिहारी पासवान जो है सो कोर्ट को धोखा दे करके जिंदा आदमी को मृत घोषित करके वो जो है सो केस किया, तो आदेश पारित करवा लिया अपने पक्ष में। फिर हम उसी केस पर जो है सो फिर रास बिहारी पासवान फिर दोबारा जो है सो केस किया, तो फिर जो है सो केस जो है सो खारिज कर दिया। वो जिंदा करके मृत्यु चानू देवी को जिंदा करके, जो चानू देवी को मृत घोषित किया था उसको फिर जिंदा करके किया है। और नावल था, जबकि उसकी 3 बेटी है, कोई समस्या है तो ज़मीन हड़पने की ऐसा कर रहा है। कहाँ घर हुआ? सकरपुर भर। क्या समस्या है? समस्या है कि खेती बाड़ी हम करते हैं, 2-4 कट्ठा अपना भी, 2-4 कट्ठा पर भटैया करते सर। उसमें बदमाश लोग जा करके उजाड़ करता है, माल जाल को चला देता है। केरैया पहले कर दिया, जजात नुकसान कर दिया। मूंग किए हुए थे उसको चरा पड़ा दिया। और हमको पता है कि दाना हमको इसमें से दो नहीं तो तुमको सलाह मारेंगे, पीटेंगे, कीजिए। उसके बाद काला देवी। कहाँ घर हुआ? थाना? क्या समस्या है? समस्या यही है कि बार हमारा मारता है सभी। मेरा बड़ी दियादी और बड़ी बहुत मार गया, और मेरा पति के भी कपार फोड़ गया, छेटा कब तरफ। और उसे वही जाकर कंट्रोल थाना में अच्छा कर दिया, केस कर दिया। और करने के बाद कहा कि केस समझ तो नहीं समझता है। बैजा सर। कहाँ घर हुआ? आदाबन थाना? थाना बहेरी। क्या समस्या है? समस्या है हमारे 12 तारीख को लड़का कोई बाराती में जा रहा था, गाड़ी पीछे से आया और धक्का मार के और उसका चालक भाग गया। इसलिए तीन आदमी तीनों डैमेज है और इलाज चल रहा है। तो गाड़ी ने थाना छोड़ दिया, थाना में गाड़ी नहीं, इसीलिए हजूर के यहाँ नवीन यादव झजरा सा है थाना से, जो अभी तक मारपीट हुआ, हड्डी टूट गया इस हाथ में, इसमें पूरा जख्म है सर। और इसमें भी है, सर में भी यहाँ फटा हुआ है। और मेरे जगह पे दुकान तुर फुर करके सब नदी के किनारे फेंक दिया है। उसके बाद जो है घर को जो है बांस का घर था उसको फिर तुर करके फेंक दिया, फिर मारपीट किया। थाना पर भी गए, कोई सुनवाई नहीं अभी तक। वहीं जनता दरबार के संबंध में नगर अधीक्षक कुमार अगले ने बताया कि दरबार में आज जो जनता दरबार हुआ उसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर ने भी मामलों को देखा, और उसके अतिरिक्त जो है ज़्यादातर मामले जो हैं वो भूमि विवाद से संबंधित मामले आए हैं। उन मामलों में तत्काल जो कार्रवाई अपेक्षित है थाना स्तर से, उसके लिए उसको निर्देश दे दिया गया है। और यह भी कह दिया गया है कि जो स्पष्ट रूप से जो समस्या का स्थायी निदान है उस दिशा में आप कार्रवाई करें। अंचल कार्यालय और एसडीओ कार्यालय से संपर्क करें, जिससे कि भूमि विवाद के ये मामलों का स्थायी समाधान हो सके। और जो कांड से संबंधित मामले थे उसमें थानाध्यक्ष को और कंसर्न आईओ को इस बात की हिदायत दी गई है कि इन कांडों में त्वरित गति से कांड का निष्पादन करें, जो अपेक्षित कार्रवाई है उसको पूर्ण करें और कांड का निष्पादन करें, जिससे कि लोगों की समस्याएं कम हों। 30 मई को फेविक्रिल हॉबी आइडियाज के सौजन्य से स्थानीय राम जानकी मंदिर परिसर बेता में शिल्पी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मधुबनी पेंटिंग के कलाकारों को नई तकनीकियों की जानकारी देना था। वहीं कार्यक्रम का संचालन कंपनी के एक्सपर्ट टीचर कुमार आशुतोष एवं पूर्णिमा रानी ने किया। आप गोदाम में रहती हैं तो आपको कलर और गोंद क्यों चाहिए?
कुछ नए कलर्स के बारे में कलाकारों को जानकारी देना और नई तकनीक बताना, जिससे कि वे अपनी कला को बाजार के अनुरूप ढालकर उससे ज़्यादा और कमाई का स्कोप अपना बढ़ा सकें। जैसे कि पेंटिंग में भी हम लोगों ने जो नया किया है, आप वहाँ देखेंगे पेंटिंग में स्टोन का उपयोग किया गया है, जो पहले कभी नहीं हुआ। मिथिला पेंटिंग में स्टोन का उपयोग करके, जो कि कुर्ती वगैरह में किया जा सकता है, आजकल के मॉडर्न ड्रेस में किया जा सकता है। इस तकनीक के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, जिसके लिए हम लोग जगह जगह ऐसे कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। आज की कार्यशाला यहाँ लहरियासराय में हो। अभी यहाँ पे लगभग 40 कलाकारों ने ये यहाँ भी किया है ये प्रशिक्षण। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुमार आशुतोष। फेविक्रिल हॉबी आइडिया शिल्पी कार्यशाला के साथ हम लोग लगभग आज यहाँ पे 40-50 लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। कुछ नए कलर्स आए हैं फेविक्रिल हॉबी आइडिया के, स्पार्कलिंग कलर, उसके बारे में हम लोग मिथिला पेंटिंग में उसको कैसे यूज़ करें उसकी जानकारी दे रहे हैं और स्टोन का यूज़ करना बता रहे हैं कि स्टोन को लगा के कैसे उसको और हाईलाइट कर सकते हैं, जो अपने पेंटिंग हम लोग बनाते हैं उसको। खास करके किन किन चीज़ों पर मैं आज कर रहा हूँ? आज दो मेन स्टोन के ऊपर और नए कलर के ऊपर दो चीज़ों के ऊपर नया काम हुआ है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? पूर्णिमा रानी। अब सत्यजीत को SCS न्यूज की पूरी टीम के साथ अनुमति दें। कल पुनः इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।